आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, कल से लागू हो रहे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, बचत उत्सव, हर वर्ग आसानी से खरीद सकेगा जरूरत की चीजें। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्धि के लिए स्वदेशी को बताया जरूरी, आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए लोगों से की भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए राज्य सरकार जीडीपी बढ़ाने पर दे रही है विशेष बल, युवाओं से सकारात्मक दिशा में ऊर्जा लगाने का किया आह्वान। और शारदीय नवरात्र का 10 दिवसीय पर्व कल से होगा शुरू। प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से लागू हो रहे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से पहले आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी बचत उत्सव कल से शुरू होगा। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की विकास गाथा इन सुधारों के साथ बदल जाएगी। लोग कम कीमत पर अपने पसंद के सामान खरीद सकेंगे। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाए। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर बोझ को आसान बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को दोहरा फायदा होगा। अब उन्हें सामानों और वाहनों के लिए कम खर्च करना पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपील की। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आज जाने अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी हो। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान में शामिल हों और अपने राज्यों में उत्पादन बढ़ाकर निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट। जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5, 12, 18 और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। नए ढांचे के तहत उच्च तापमान वाले दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड और चपाती सहित खाद्य पदार्थों पर कोई कर नहीं लगेगा। ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नई कर दरें कल से लागू होंगी। शिवांग के साथ आदित्य, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना के अनुरूप प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर काम कर रही है। श्री योगी ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि सरकार द्वारा जारी विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन कर अपने सुझाव जरूर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जीडीपी बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है ताकि साल के अंत तक इसे 36 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाया जा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री योगी ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए नमो मैराथन नमो युवा रन का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने नशे को नैतिक पतन और विनाश का कारण बताते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करना चाहिए। हमें अपने नगर को, अपने गांव को, अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने UPI क्रांति का नेतृत्व किया और डिजिटल भुगतान को सभी के लिए सहज, सुरक्षित और सुलभ बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में तकनीकी क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। UPI यानी एकीकृत भुगतान प्रणाली भी इस परिवर्तन का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वर्ष 2016 में शुरू किए UPI के माध्यम से कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में एकीकृत कर देश की भुगतान व्यवस्था में क्रांति पैदा कर दी है। ये प्रणाली निर्बाध धन अंतरण, व्यापारिक भुगतान और सामान्य डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाती है। UPI ने आम नागरिकों और व्यापारियों दोनों के लिए एक सहज, सुरक्षित और सुलभ मंच प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने और देश को नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा पखवाड़ा के तहत देश भर के सिनेमा घरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं दिखाई जा रही है। गाजियाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग इस लघु फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद की रहने वाली रश्मि सिन्हा ने फिल्म देखने के बाद कहा कि ये फिल्म हर वर्ग के लिए प्रेरक है। चाहते हैं कि मोदी जी की तरह सबको होना चाहिए डेडिकेशन, अपनी देश सेवा के लिए डेडिकेटेड रहे और जिसके लिए करे पूरे डेडिकेशन के साथ करे। जीवन में हारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, संघर्ष करके आप आगे बढ़िए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। शारदीय नवरात्र का 10 दिवसीय पर्व कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में प्रदेश भर की प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। भारत नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर जिले के तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ में मंडलायुक्त ने मेला परिसर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न प्रबंधों का जायजा लिया। मिर्जापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध मां विंध्याचल शक्तिपीठ में आज रात से शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में प्रशासन और धर्मार्थ संस्थानों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक रिपोर्ट। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला आज मध्य रात्रि से शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मेला क्षेत्र को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है और यहाँ जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित कुल 2000 से भी अधिक पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चाक चौबंद सुरक्षा के लिए बाहरी जिलों से भी पुलिस जवान बुलाए गए हैं। शारदीय नवरात्र मेले में विंध्य कॉरिडोर की भव्यता और बढ़ गई है। इस दौरान माँ विंध्यवासिनी का दरबार रंगीन लाइटों, चुनरियों और फूलों से सजाया गया है। लोगों की आसानी के लिए 4 प्रमुख मार्ग बनाए गए हैं ताकि भक्तों को दर्शन पूजन में आसानी रहे। विंध्याचल धाम स्टेशन पर 1 दर्जन से भी अधिक ट्रेनों के अस्थायी स्टॉपेज बनाए गए हैं। परिवहन विभाग सीमावर्ती राज्यों और विभिन्न जिलों से विंध्य धाम के लिए विशेष बसें भी चला रहा है। FM सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रूस में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन पवित्र अवशेषों को रूस ले जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे। श्री मौर्य 23 सितंबर को वहां के लिए रवाना होंगे। इस आयोजन में भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु के पिपरहवा अवशेषों का प्रदर्शन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, कल से लागू हो रहे अगली पीढ़ी के GST सुधार, बचत उत्सव, हर वर्ग आसानी से खरीद सकेगा जरूरत की चीजें। प्रधानमंत्री ने देश की समृद्धि के लिए स्वदेशी को बताया जरूरी, आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए लोगों से की भारतीय उत्पादों को अपनाने की अपील।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए राज्य सरकार जीडीपी बढ़ाने पर दे रही है विशेष बल। युवाओं से सकारात्मक दिशा में ऊर्जा लगाने का किया आह्वान। और शारदीय नवरात्र का 10 दिवसीय पर्व कल से होगा शुरू। प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।